हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि जब लाइट ट्रैवल होती है प्रिज्म से तो वो डेविएशन के अंदर जाती है, राइट। हमें पता है। अगर हमें उस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। लेट्स से कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका क्रॉस सेक्शन है ट्राइंगल ABC। हमें पता है कि प्रिज्म जो है उसका क्रॉस सेक्शन होता है ट्राइंगल, राइट। सो A, B और C जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है वो क्रॉस सेक्शन है एक प्रिज्म का। ये जो एंगल A है, इस एंगल A को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। ABC जो है वो आपका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म। एंगल A जो है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। नाउ लेट्स से कि सरफेस AB पर एक लाइट इंसिडेंट होती है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, वी कॉल इट एज इंसिडेंट रे P2Q। आपको एक रे दिख रही है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया हुआ है NM N1 to M से। ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें पता है। नाउ अगर एयर से ये प्रिज्म में जा रहा है, हमें पता है कि प्रिज्म ग्लास से बना होता है, राइट। सो एयर से ग्लास में जा रहा है यानी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, राइट। सो ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी आपकी रे ऑफ लाइट। देखिए PQ से ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए थी लेकिन नहीं जाती है, रिफ्रैक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल की टूवर्ड्स बेंड हो जाएगा और QR के अलोंग आपकी रे ऑफ लाइट मूव करेगी। नाउ अगेन पॉइंट R पर ग्लास से एयर में जाने वाली आपकी लाइट। सो व्हाट विल हैपन, हमने सीखा था कि डेंसर से रेरर एंड एपोलर डे कीप्स डॉक्टर अवे। सो डेंसर से जब रेरर में जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। यह एंगल को हमने नाम दिया है I, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं हम इसे। यहां पर जो एंगल्स आपको दिख रही हैं, ये एंगल और ये एंगल, इन्हें हम कहते हैं R1 एंड I2, यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल्स है बेसिकली, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस है बेसिकली। और ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, यानी कि जो रे प्रिज्म से बाहर आती है, और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। नाउ हम टर्म्स डिफाइन कर देंगे कि I क्या है, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। R1 और R2 क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल्स है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आप बोल सकते हैं। प्लीज नोट कि A जो है वो रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म का है और R1 R2 जो है वो यहां पर आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिख रहे हैं, उन्हें हम रिफ्रैक्टिंग एंगल कह रहे हैं। डेल्टा, आपको डायग्राम में एक डेल्टा दिख रहा होगा, ये देखिए, ये एक्चुअल पाथ थी इंसिडेंट रे की, बट ऐसा गया नहीं। अब आपको अंदर जाते हुए यहां से ऐसा गया और जब बाहर निकलेगा तो ऐसा होगा अलोंग दिस लाइन, एमर्जेंट रे। तो एक्चुअल पाथ और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है, यानी इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और हमें एक एंगल दिख रहा है E, जिसे हम कहने वाले एंगल ऑफ एमर्जेंस। नाउ लेट्स सी, वी कैन सी अ ट्राइंगल। हमें एक ट्राइंगल दिखेगा बॉटम वाला QMR, और हमें एक ट्राइंगल दिखेगा OQR, दो ट्राइंगल, और आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखेगा AQMR। ये तीन जो है ट्राइंगल, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, हमें इन्हीं के साथ थोड़ा सा खेलना है। लेट्स सी, स्टेप नंबर 1, एंगल AQM प्लस एंगल ARM। आपको पता है कि ये नॉर्मल है, ये सरफेस AQ, तो ये एंगल कितना होगा, 90। सिमिलरली यहां पर भी ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। सो 90 प्लस 90 विल गिव यू व्हाट, 180, राइट। ये दोनों का एडिशन 90 आया, 90 90 180। ना आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स का एडिशन 180 आता है तो क्वाड्रिलेटरल कुछ स्पेशल हो जाता है, राइट। हम उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो वी राइट देयरफॉर quadrilateral AQMR
R is a cyclic quadrilateral. Is cyclic quadrilateral. Now हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स का एडिशन कितना होना चाहिए 180, राइट. सो हम लिख सकते हैं एंगल ए और एंगल एम, ए प्लस एम इज इक्वल टू व्हाट 180, राइट. लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन 1. नाउ लेट्स गो टू द बॉटम ट्राइंगल. इन ट्राइंगल क्यू एम आर व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हमें पता है कि R1 प्लस R2 प्लस M की वैल्यू क्या होगी 180. हमने सीखा अपने स्कूल सेक्शंस में कि ट्राइंगल के एंगल्स का समेशन कितना होता है 180, राइट. सो अगर आप ये दो इक्वेशंस को ध्यान से देखें, राइट हैंड साइड 180 है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको m प्लस सम एंगल और यहां पर भी m प्लस सम एंगल, यानी कि अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट दैट a इज इक्वल टू R1 प्लस R2. लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3. ना आपको एक अपर ट्राइंगल दिख रहा होगा OQR. इन ट्राइंगल OQR, लेट्स सी. इस ट्राइंगल के बाहर ये जो एंगल डेल्टा दिख रहा है, एक्सटीरियर एंगल, दैट डेल्टा एंगल, एक्सटीरियर एंगल कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा. हाउ कैन वी राइट दिस, हम कैसे लिख सकते हैं ये अल्फा प्लस बीटा. हमें पता है समथिंग कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. क्या बोलता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलता है कि ट्राइंगल के बाहर की साइड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक्सटेंड करने पर यहाँ पर एक एंगल बन रहा है डेल्टा, दैट एक्सटीरियर एंगल विल बी इंटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल. लेकिन अगर आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो कैसे मिलेगी, ये आई, ये जो एंगल है नॉर्मल और ये इंसिडेंट का पाथ, ठीक है, ये आई है, तो ये पिंक वाली लाइन और ये पिंक वाली लाइन के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, राइट, आई, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स, यानी अल्फा प्लस R1 का वैल्यू क्या होगा आई, तो अल्फा क्या हो जाएगा I माइनस R1. एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको बीटा चाहिए तो E माइनस आप क्या करेंगे R2, E माइनस R2. ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2. रीअरेंज करते हैं, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, वी कैन राइट लाइक दिस. और हमें पता है R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है A, कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन 3. सो डेल्टा की वैल्यू कुछ हो कोई ऐसी, सो A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I प्लस E. ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा. नाउ अभी लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4. नाउ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे प्रिज्म के सरफेस पे इंसिडेंट होती है और यहाँ से आपको एक रे ऑफ लाइट बाहर आती हुई दिखती है, एमर्जेंट रे. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे आप आई की वैल्यू चेंज करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे, ये डेल्टा की वैल्यू भी चेंज होती है. तो उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया और उस ग्राफ में उन्हें पता चला कि अगर आप एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें, लेट्स से डेल्टा वर्सेस आई, आपने ग्राफ ड्रॉ किया, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रही थी, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, डेल्टा की वैल्यू उन्हें पता चला कि डिक्रीज होती है. तो उन्होंने पॉइंट्स प्लॉट किए कुछ ऐसे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डेल्टा की वैल्यू है डिक्रीज होगी जैसे जैसे आप आई का वैल्यू बढ़ाएंगे, और एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इस डेल्टा की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाती है. दिस डेल्टा बिकम्स मिनिमम, लेट्स कॉल इट एज डेल्टा एम. और उसके बाद अगर आप फर्दर इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दिस डेल्टा विल अगेन इंक्रीज. और अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो फॉर द गिवन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द गिवन डेल्टा आपको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है, एक है I1 और दूसरे को हम बोलते हैं लेट्स से I2। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब आपका डेल्टा और डेल्टा मिनिमम इक्वल हो जाए, यानी कि आपके एंगल ऑफ डेविएशन की सबसे लीस्ट वैल्यू आपको मिले, तो उस कंडीशन में I और E की वैल्यू सेम हो जाती है। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। अगर डेल्टा का वैल्यू डेल्टा एम हो जाए यानी मिनिमम हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम हो जाते हैं। नाउ वी से एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम I विल बी इक्वल टू E एंड एक और ऑब्जर्वेशन हमने किया, ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल से R1 एंड R2, ये R1 और R2 अगर आप देखेंगे ट्राइंगल से, अगर ये I और E अगर इक्वल हैं तो ये R1 और R2 की जो वैल्यूज है ड्यू टू सिमेट्री इक्वल हो जाएगी। तो लेट्स कॉल कि दोनों की वैल्यूज को हम R बोल देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, अगर आप इक्वेशन 4 को ध्यान से देखेंगे, आपने लिखा है A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। तो I और E को अगर मैं इक्वल बोलूँ तो डेल्टा को मुझे क्या लिखना होगा, डेल्टा M। सो A प्लस डेल्टा M विल बी इज इक्वल टू I प्लस E। ये हम लोग को इक्वेशन 4 से मिला हुआ है एंड ये E को हम लिख सकते हैं इक्वल टू I, इसे हम I लिख सकते हैं। नाउ ये टोटल कितना हो जाएगा, 2I। सो I की वैल्यू हो जाएगी A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाई 2। लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन 'I' की वैल्यू हमें मिली A प्लस डेल्टा बाय 2। लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 5। नाउ ये I की वैल्यू होगी। नेक्स्ट फ्रॉम 3 व्हाट कैन वी राइट, फ्रॉम इक्वेशन 3 A इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2, लेकिन आपको पता चला कि R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया 2R। सो अगर आप थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो यू विल गेट R इज इक्वल टू A बाय 2। और ये सब प्रोसीजर करने का हमारा मकसद क्या था, व्हाट वाज आवर एम, कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी है। क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो आप सिंपली क्या कीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको चाहिए साइन ऑफ I और उसको डिवाइड कर दे साइन ऑफ R से। तो I की वैल्यू हमें मिली हुई है, तो सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे तो साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M बाय 2 कहाँ दिखेगा वो हमें, इस इक्वेशन में। लेट्स, ये आपका इक्वेशन 5 और ये आपका इक्वेशन है 6। और R की वैल्यू क्या है, साइन R की वैल्यू है A बाय 2। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमने डिराइव किया प्रिज्म के लिए, प्रिज्म का जो मटेरियल है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए। सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। ये हमने कहाँ से लिखा, वी हैव रिटन दिस फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6। थोड़ा स्टेप्स हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था, हमें क्वाड्रिलेटरल AQMR को प्रूव करना था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद हमने देखा लोअर ट्राइंगल QMR, उसमें हमने A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्रूव किया। देन हमने देखा अपर ट्राइंगल OQR, जिसमें हमने A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E प्रूव किया। उसके बाद हमने ग्राफ देखा डेल्टा वर्सेस I, उसमें स्पेशल केस क्या था कि अगर डेल्टा अगर मिनिमम वैल्यू पे आ जाता है तो I और E की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल। फिर हमने वो सब्स्टिट्यूशन किया इक्वेशन 4 एंड 3 में, हमें I और R की वैल्यूज मिलती है और हम उन्हें डिवाइड करके एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं एंड दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया कि किस तरह से हम प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं।